अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 में ये कह रहे हैं कि जब हम किसी भी ट्रेन से ट्रैवल करते हैं, ठीक है, एक फास्ट मूविंग ट्रेन है, ठीक, तुम्हारे सामने बहुत सारी चीजें आती हैं, घर आते हैं, ट्री आता है, कोई लाइट का पोल आता है, बहुत सारी चीजें आती हैं। तो हम क्या देखते हैं, जैसे हम इधर की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं तो ये सारी चीजें दूसरे डायरेक्शन में मूव करती है ना, सबने ये चीज नोटिस करी होगी। लेकिन बच्चों, अगर हम बहुत डिस्टेंट ऑब्जेक्ट देखते हैं, जैसे सन है, मून है, ये जो चीजें होती हैं, ये जो है ये बिल्कुल स्टेशनरी हो जाती है। हमें ऐसा लगता है कि ये तो भाई रुकी हुई है चीजें। तो ऐसा क्यों होता है? जब हम इधर जा रहे हैं तो ऑब्वियसली जो बड़ी बड़ी चीजें हैं, सन है, मून है, स्टार, ये भी तो इधर की तरफ मूव करने चाहिए, है कि नहीं? तो उसका क्या लॉजिक होता है? वो ये होता है उसका रीजन कि जो तुम्हारी लाइन ऑफ साइट होती है, जैसे हम मूव कर रहे हैं तो हम इधर की तरफ मूव कर रहे हैं, हमने ट्री देखा है, ठीक है। अब थोड़ी देर में क्या होता है, जब हमारी ट्रेन तो आगे बढ़ गई, अब यही ट्री पहले जो इधर की तरफ था, अब ये ट्री क्या होगा, अब वो तुम्हारे जैसे हम आगे बढ़े, अब ये ट्री आ गया इधर, है कि नहीं? ट्री इधर की तरफ मूव कर रहा है, क्यों? क्योंकि हम आगे बढ़े। अब जो हमारी पहले हमारी लाइन ऑफ साइट कहाँ थी? वो थी इधर की तरफ, ठीक। लेकिन अब हमारी लाइन ऑफ साइट कहाँ होगी? इधर होगी। तो देखो, ये जो चेंज हो रहा है लाइन ऑफ साइट में चेंजेस हो रहे हैं, उसकी वजह से क्या होता है, हमें चीजें जो है मूव करती हुई नजर आती हैं, ठीक है, क्लियर है। लेकिन वहीं अगर हम देखते हैं कि कोई बड़ा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अब ये देखो बच्चों, अगर जैसे तुम्हारी ट्रेन है, ठीक है, हम ऐसे करके देखते हैं, हमारी ट्रेन है, ठीक, यहाँ पे तुम्हारा एक ट्री है, सही है, ट्री तो उधर ही है, लेकिन अब हमारी ट्रेन ऐसे करके मूव कर रही है, तो अब पहले लाइन ऑफ साइट कहाँ था? इधर था, ठीक है, क्लियर है। लेकिन अब क्या हुआ, अब ये ट्रेन इधर की तरफ आ गई है मूव करते करते, ठीक है। अब जो लाइन ऑफ साइट होगा वो इधर की तरफ आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? तो ये जो चेंजेस हो रहा है लाइन ऑफ साइट में, उसकी वजह से क्या होता है, हमें ये चीजें जो है मूव करती हुई नजर आती हैं, ठीक है, क्लियर है। वहीं लेकिन अगर हम एक ट्रेन है और एक सन को लेते हैं या मून को लेते हैं, ठीक, थोड़ी देर के बाद क्या होगा बच्चों, तुम्हारी ट्रेन आगे की तरफ आएगी, ठीक, लेकिन ये इतना दूर है, ये ऑब्जेक्ट इतना दूर है कि लाइन ऑफ साइट में जो चेंजेस आएंगे वो बहुत ही मिनिमल होंगे, इतने मिनिमल कि तुमको वो लगेगा ही नहीं कि वो चेंज हुआ है, ठीक है, क्लियर है। लेकिन वही ट्री है, हाउस है, तो इनके चेंजेस बहुत ही रैपिड होते हैं, ठीक है, कि वो हमें आंखों से नजर आते हैं। लेकिन जहाँ सन और मून है तो ये, क्योंकि ये डिस्टेंस इतना दूर है ना, क्योंकि इतनी दूरी पे, तो लाइन ऑफ साइट में जो चेंजेस आते हैं वो तुम्हें विजिबल नहीं होते, दे आर सो स्मॉल, ठीक है, क्लियर है। तो इस वजह से हमें ये चीजों में ऐसा लगता है ये चीजें स्टेशनरी हैं। तो अगर बच्चों देखो तुम्हें रीजन लिखना हो तो तुम रीजन क्या लिख सकते हो, इन केस ऑफ ट्रीज एंड हाउसेस चेंजेस इन लाइन ऑफ साइट आर विजिबल, ठीक है, ये जो चेंजेस होते हैं ये विजिबल होते हैं, बट इन केस ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स लाइक सन एंड मून, ये जो लाइन ऑफ साइट में जो चेंजेस होते हैं दे आर सो स्मॉल, सो मिनिमल, कि हमें क्या फील होता है, एज इफ दे आर स्टेशनरी, ये चीजें वहीं रुकी हुई है, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 में ये कह रहे हैं कि सन क्या है? इट इज अ बॉल ऑफ हॉट गैसेस, बहुत ही गर्म गैसेस की एक बॉल होती है, ठीक है। तो अंदर का जो टेम्परेचर है दैट इज अराउंड 10⁻⁷ केल्विन, ठीक है। वहीं जो बाहर जो इसका आउटर सरफेस होता है उसमें जो टेम्परेचर है वो होता है 6000 केल्विन, ठीक है। मतलब इसके पास जो भी चीज आती है वो जल के राख हो जाती है ना, सॉलिड और लिक्विड की उसमें तो फॉर्म में बचती ही नहीं है, ठीक। अब ये कह रहे हैं बच्चों कि तुम्हें ये बताना है इसकी मास डेंसिटी निकालो, सन की मास डेंसिटी निकालो। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक। अब तुम्हें वॉल्यूम भी निकालना होगा। मास तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन में तुम्हें गिवन है, लेकिन वॉल्यूम इज नॉट गिवन। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो कर लेते हैं 4/3 इंटू 3.14 इंटू रेडियस कितना गिवन है? रेडियस गिवन है 7 to 10⁸, ठीक है। इसका हम क्यूब कर देते हैं, राइट। तो इसका आंसर आ रहा है तुम्हारे पास 1.437 इंटू 10⁻27 मीटर क्यूब। ये तो वॉल्यूम आ गया, ठीक है, क्लियर है। अब हमें मास डेंसिटी निकालना है, तो बहुत सिंपल है, इसी फॉर्मूले में रख देते हैं हम, है ना। मास डेंसिटी क्या हो जाएगा? मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास इस क्वेश्चन में गिवन है, सन का कितना गिवन है? 2 इंटू 10⁻30 kgs गिवन है, ठीक है। और ये हमने वॉल्यूम निकाल लिया 1.437 इंटू 10⁻27, ठीक है। ये क्या है? पर मीटर क्यूब, राइट। तो इसका आंसर आ रहा है 1391.8 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिख देते तो और अच्छा लगेगा, कि हो जाएगा 1 पॉइंट, इस डेसिमल को उठा के यहाँ ले आओ,
कितने प्लेसेस मूव करी, 1 2 3, ठीक है, तो ये जाएगा 1.3918 इंटू 10 रेज़ टू द पावर कितना हो, 3 होगा ना, 1 2 3 प्लेसेस मूव करा है, केजी पर मीटर क्यूब, सही है। अब इसको और कैसे लिख सकते हैं, थोड़ा और राउंड ऑफ कर देते हैं हम, तो ये हो जाएगा 1.4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, फाइनल आंसर। अब क्वेश्चन में एक पार्ट और है, ये कह रहे हैं जो इसका मास डेंसिटी है वो किस रेंज में लाई करेगा, वो लिक्विड में, सॉलिड में या गैसेस फॉर्म में लाई करेगा, उस रेंज में लाई करेगा। तो देखो बच्चों, जो गैसेस का जो मास डेंसिटी होता है, जो गैस का जो मास डेंसिटी होता है वो बहुत कम होता है। क्यों कम होता है, क्योंकि सपोज करो कि एक रूम में हम ऐसे करके देखते हैं, एक सेकेंड, एक रूम है, ठीक है, इसमें मैं अगर 100 स्टूडेंट्स को बिठा देती हूँ तो मास डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाएगा, है कि नहीं। वहीं इस रूम में अगर मैं 10 बच्चों को बिठाती हूँ या 3 बच्चों को, 5 बच्चों को, तो अब क्या होगा, मास डेंसिटी कम हो जाएगा, है कि नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जैसे गैसेस में सॉलिड्स क्या होते हैं और लिक्विड्स बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं, लेकिन गैसेस में ये जो इंटरस्पेसिंग होती है वो बहुत ज्यादा होती है, उसकी वजह से जो इसका मास डेंसिटी था वो कम हो जाता है। लेकिन सन का मास डेंसिटी बहुत ज्यादा आ रहा था, है ना, तो इसका मतलब वो किस रेंज में लाई करता है, वो सॉलिड्स और लिक्विड्स की रेंज में लाई करता है, ठीक है। आई होप अच्छे समझ में आएगा तुम लोग को ये क्वेश्चन। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, एक अच्छा सा कमेंट कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।